कि गोल्ड म्यूचुअल फंड सिर्फ सोने में निवेश नहीं करता। गोल्ड म्यूचुअल फंड बेसिकली गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए रिटर्न भी सोने के भाव के अकॉर्डिंग ही आपको मिलते हैं। अगर आप फ्यूचर में चाहो तो ETF को फिजिकली गोल्ड में कन्वर्ट करके भी ले सकते हो। ये दोनों ऑप्शन आपको गोल्ड प्राइस के अप्स एंड डाउन दोनों का एडवांटेज देते हैं। आज हम बात करेंगे डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के दो पॉपुलर ऑप्शन के बारे में। पहला तो गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड। आज के लोग बिना असली गोल्ड खरीदे ऑनलाइन इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपको गोल्ड प्राइस के अप्स एंड डाउन दोनों का एडवांटेज देते हैं, वो भी बिना स्टोरेज, सिक्योरिटी या प्योरिटी के टेंशन के। लेकिन वही सवाल तो यही है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा होगा और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉस वाला हिंदी एंड आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर। अब जैसा कि इसमें बिजनेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से दो ऑप्शन बेस्ट रहेंगे जहां गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं और किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या फायदे, दोनों के फायदे बताऊंगी। उसके बाद आप मुझे बताना कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड ETF क्या है। तो अब भाई ध्यान से सुनना, गोल्ड ETF बेसिकली एक डिजिटल गोल्ड है जो 99.5 प्योर गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। हर यूनिट लगभग 1 ग्राम सोने के बराबर होती है। ये पैसिवली मैनेज होता है और आप स्टॉक मार्केट के थ्रू बाय और सेल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप मार्केट आवर्स में चाहोगे तो आप एनी टाइम बाय और सेल कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस बीच में एक शर्त भी है, आपके पास डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ETF उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो मार्केट के करीब मार्केट को ट्रैक करना चाहते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल करना चाहते हो, रियल टाइम ट्रेडिंग और प्योर टाइमिंग का एडवांटेज लेना चाहते हो। और हाँ, एक और प्लस पॉइंट, अगर आप फ्यूचर में चाहो तो ETF को फिजिकली गोल्ड में कन्वर्ट करके भी ले सकते हो। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है और प्राइस एक्सपोजर भी डायरेक्ट है। तब इसके बाद बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये क्या चीज़ है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अब समझ भी लीजिए। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें डीमैट अकाउंट नहीं खोलना और जो आसान SIP के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यही प्रेफर करते हैं। अब देखिए ना, गोल्ड म्यूचुअल फंड बेसिकली गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए रिटर्न भी सोने के भाव के अकॉर्डिंग ही आपको मिलते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात बताऊं, इसमें आप सिर्फ 500 रुपये की SIP शुरू कर सकते हैं। यानी कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें भी आपको एक बात याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड सिर्फ सोने में निवेश नहीं करता। ये थीमेटिक गोल्ड फंड है, गोल्ड माइनिंग या गोल्ड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करता है। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या हसल से फ्री रहना चाहते हो तो गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ETF और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। ये चीज़ समझ में आ गई? तो चलिए अब इन दोनों के बीच का कंपैरिजन समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले जानेंगे इन्वेस्टमेंट मेथड, यानी कि ETF 1 यूनिट 1 ग्राम गोल्ड और MF 500 से SIP। और फिर अब बात करते हैं अकाउंट रिक्वायरमेंट की। ETF के लिए डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा और MF के लिए कोई अकाउंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि इजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ETF में खुद बाय खुद सेल करना पड़ेगा। वहीं MF में SIP इजी मार्केट को ट्रैक नहीं करना पड़ता, वो आराम से चलता रहता है। अब कॉस्ट की बात कर ले तो इसमें चार्जेस होते हैं 0.5 से 1% एनुअल एक्सपेंसेस। वही MF में होता है 1 to 1.2% तक, सम टाइम 1 और 2% एग्जिट लोड भी होता है। अब 6 नंबर पे बात करते हैं लिक्विडिटी की। तो MF मार्केट में इंस्टेंट बाय और सेल पर कभी भी प्राइस इफेक्ट हो सकता है। वहीं MF इजी रिडीम फंड हाउस हैंडल करता रहता है, तो ये काफ़ी इजी गोइंग प्रोसेस है। अब ठीक है, ये सारी चीज़ें जान लें, पर समरी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि ETF थोड़ा हैंड्स ऑन और कंट्रोल वाला है और म्यूचुअल फंड ईजी और बिगनर फ्रेंडली है।
लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि दोनों सेफ ऑप्शन है और प्रोफाइल डाइवर्सिफाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो? अब बात करते हैं इनके एडवांटेज और सिमिलैरिटी के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और रिस्क कम करते हैं। इसके साथ ही और ये दोनों वैल्यूएशन NAV के बेसिस पर होता है। और अगर एक और चीज़ बताऊं कि दोनों प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू ही मैनेज होते हैं, इसे कोई भी नहीं मैनेज कर सकता। इसके अलावा अगर हम जानें कि स्पेशली गोल्ड को इकोनॉमिक सर्टेनिटी के टाइम में सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसे काफ़ी लोग कहते भी, आपने सुना भी होगा। और एक्सपर्ट तो यहाँ तक सजेस्ट करते हैं कि अपना टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 to 15% गोल्ड में इन्वेस्ट करें, इन्फ्लेशन और मार्केट, वो भी मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के प्रोटेक्शन के लिए। अब देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी कि हु शुड इन्वेस्ट। तो अब आप देखो कौन सा ऑप्शन किसके लिए है। गोल्ड ETF, सबसे पहले इसे समझाती हूँ। जिनके पास डीमैट अकाउंट है, जो मार्केट को करीब से ट्रैक करना चाहते हैं, जो रियल टाइम ट्रेडिंग और कंट्रोल चाहते हैं, उनके लिए सही है। और म्यूचुअल फंड बिगनर या नए इन्वेस्टर्स जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, जो आसान SIP और हसल फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन चाहते हैं, उनके लिए ये MF अच्छा ऑप्शन है। अब देखो ना, ETF में थोड़ा सा एफर्ट लगता है और म्यूचुअल फंड आसान और थोड़ा ऑटोमेटेड है। तो चलो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, टिप्स फॉर बेटर इन्वेस्टिंग। SIP स्टार्ट करने से डिसिप्लिन आता है और वेल्थ स्लोली बिल्ड होती है। वहीं ETF में इन्वेस्टमेंट करने से मार्केट टाइमिंग का एडवांटेज मिलता है, ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा दोनों ऑप्शन कंप्लीटली ऑनलाइन है, कन्वीनियंस और सिक्योरिटी दोनों इसमें मिलती है। अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप इसे चूज करो, हैंड्स ऑन या इजी मेथड, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो तो मार्केट के अप्स एंड डाउन से पैनिक बिल्कुल ही मत होना, क्योंकि अक्सर लोग से पैनिक हो जाते हैं, तो वहाँ गड़बड़ होती है। अब याद रखना, अगर आसान और SIP चाहो तो गोल्ड म्यूचुअल फंड, मार्केट कंट्रोल, और अगर रियल टाइम ट्रेडिंग चाहते हो तो गोल्ड ETF ईजी, और SIP चाहते हो तो गोल्ड म्यूचुअल फंड। और इसके अलावा अगर आप मार्केट कंट्रोल और रियल टाइम ट्रेडिंग चाहते हो तो फिर गोल्ड ETF ही आपके लिए एक सही ऑप्शन है। ये सभी, और इस बीच में एक बात है जो याद रखने वाली चीज़ है कि गोल्ड हमेशा सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, जो आपके प्रोफाइल को सिक्योर और डाइवर्सिफाइड बनाता है। अब आप मुझे बताना है कि आप MF में जा रहे हैं या ETF में जा रहे हैं, किसमें अपना अकाउंट खोलना पसंद करते हैं, आपका किसमें अकाउंट है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बिल्कुल बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं ये भी हमें बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो वीडियो शॉर्ट्स बना पाऊँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।